दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां काफ़ी तादाद में मुसलमान तो रहते हैं, लेकिन इस देश में मस्जिद एक भी नहीं है। और इस देश के अलावा कुछ ऐसे देशों के बारे में भी आपको बताएंगे कि जहां पर मुसलमानों का रहना सख्ती के साथ मना है। कुछ ऐसे देश जहां एक भी मुसलमान नहीं रह सकते, और अगर यहां पर इस्लाम को फैलाने का काम करते हुए कोई देखा जाए तो उसको सीधा कत्ल कर दिया जाता है। हो गए ना हैरान? तो चलिए दोस्तों, पहले आपको उस देश के बारे में बताते हैं जहां मुसलमान तो हैं लेकिन मस्जिद नहीं है। उसके बाद आपको बताएंगे कि वो कौन सा देश है जहां पर इस्लाम को फैलाने पर सजाए मौत दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको उस देश के बारे में बताते हैं जहां मुसलमान तो हैं लेकिन मस्जिद नहीं है। यानी इस देश में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है लेकिन मस्जिद एक भी नहीं, और यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन पर भी रोक लगा दी गई है। यानी आप अपने बच्चों को किसी भी तरह से पढ़ा नहीं सकते, ना ही मदरसा खोलकर आप अपने बच्चों को मदरसों में भेज सकते हैं, और ना ही किसी दूसरी जगह पर भेजकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी इस्लाम से जुड़ी चीज़ों पर इस देश में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और आज ये देश कोई और नहीं बल्कि इस देश का नाम स्लोवाकिया है, जो कि यूरोप का पड़ोसी देश है। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि यूरोप से मिला हुआ ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर मुसलमान तो रहते हैं मगर मुसलमानों की एक भी मस्जिद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ मस्जिद ही नहीं है, पढ़ाई का कोई ज़रिया नहीं है, और इसके अलावा भी इस्लाम से जुड़ी और भी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है, तो फिर यहाँ के मुसलमान किस तरह से जीते हैं और उन्हें कैसा महसूस होता है, और स्लोवाकिया के मुसलमानों का इतिहास क्या है। तो चलिए हम अपनी इसी वीडियो में सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि स्लोवाकिया के मुसलमानों की जड़ें सल्तनत उस्मानिया से जाकर मिल जाती हैं। आज भले ही स्लोवाकिया में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5 से 6 हज़ार होंगी, मगर एक ज़माना था जब मुसलमान स्लोवाकिया में बहुत बड़ी तादाद में रहा करते थे। और ये वो ज़माना था कि यूरोप के एक बड़े इलाके के साथ साथ इस इलाके पर भी सल्तनत उस्मानिया का राज चलता था। यही वजह थी कि इस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमानों की नस्ल तुर्की से हुआ करती थी। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हुई और जैसे जैसे उसके हाथों से यूरोप के बहुत सारे इलाके निकलना शुरू हुए, तो इन इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी अपनी जान बचाने के लिए उन इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों में जाकर बसने लगे। ख़ास तौर से पूर्वी देशों में आने लगे या फिर तुर्की के आज के इलाके में आने लगे। इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में स्लोवाकिया में 1, 2, 3, 4, 5 ही नहीं बल्कि बहुत मस्जिदें हुआ करती थी। और ये मस्जिदें ऐसी थी जो अपने ज़माने की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान मानी जाती थीं। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया के बाद यहाँ से मुसलमान दूसरे देशों में जाना शुरू हुए, तो वैसे वैसे ये मस्जिदें भी वीरान होने लगीं। और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यहाँ की सरकार ने इस बात का दावा किया कि यहाँ मुसलमान कम और मस्जिदें ज़्यादा हैं, और इसी बात को लेकर यहाँ की सरकार ने एक एक मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज के हमारे इस ज़माने में पूरे स्लोवाकिया में एक भी मस्जिद नहीं है। हालांकि दोस्तों, स्लोवाकिया के मुसलमानों ने साल 2000 में एक मस्जिद बनाने की कोशिश भी की थी, जो कि वहाँ की एक कमेटी की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया था, जिसमें स्लोवाकिया की राजधानी यानी ब्रतिस्लावा में एक इस्लामिक सेंटर बनाने की मांग की गई थी। मगर ब्रतिस्लावा शहर के एक नेता ने ही इस पर रोक लगाते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया और मस्जिद बनने नहीं दिया। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि अगर आप लोग पिछले 7-8 साल के इतिहास को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्लोवाकिया की राजधानी में यूरोप के दूसरे देशों की तरह इस्लाम का काफ़ी बोलबाला रहा है। इसी के चलते वहाँ पर लगातार इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और इस तरह के बहुत सारे कानून पास किए गए हैं कि जिसकी मदद से स्लोवाकिया में इस्लाम को फैलाने से रोका जा सके। अब इस कानून को ही देख लीजिए, जो कि साल 2016 में पास करवाया गया था। यह कानून ऐसा है दोस्तों कि अगर स्लोवाकिया में कोई भी धर्म ये चाहता है कि उसकी अपनी इबादत गाहें हों, उसके अपने धार्मिक स्कूल हों और वो अपने धार्मिक नेताओं को चुन सके और उनको फॉलो कर सके, तो ऐसा करने के लिए
उस धर्म के लिए ज़रूरी है कि उस धर्म को उसके स्टेट यानी उसके राज्य की तरफ से यह अधिकार मिलना चाहिए, यह हक मिलना चाहिए कि उसके राज्य ने उसको अपना लिया है। अब अगर कोई ऐसा धर्म है जिसको उसके राज्य ने नहीं अपनाया और उस धर्म को अपना अधिकार, अपना हक चाहिए, तो उसके लिए साल 2016 तक ये ज़रूरी था कि उस धर्म की आबादी लगभग 20,000 हो। अगर किसी धर्म के मानने वाले लोग 20,000 हैं तो उस धर्म को उसका हक देते हुए उसे अपना लिया जाता था। लेकिन 2016 में एक ऐसा बिल लाया गया कि जिसके बिना पर इस कानून को बदल दिया गया और जहां किसी धर्म को मानने वालों की आबादी 20,000 मांगी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। मतलब कि अगर किसी धर्म को अपना हक, अपना अधिकार चाहिए तो अब उस धर्म की आबादी 50,000 होनी चाहिए, तभी उसको उसका राज्य अपनाएगा और उसका हक भी देगा। लेकिन जैसे ही इस कानून को स्लोवाकिया की सरकार ने बदला तो स्लोवाकिया के साथ पूरे ही यूरोप में इस कानून को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। लोगों ने स्लोवाकिया की सरकार के इस फैसले पर काफ़ी ऐतराज़ किया था और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि स्लोवाकिया की सरकार वहाँ के मुसलमानों के साथ काफ़ी भेदभाव कर रही है। और इस कानून से लोगों को ये साफ पता चल गया कि इस कानून में बदलाव मुसलमानों को ही निशाना बनाने के लिए किया गया था। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस कानून को पास करने के कुछ वक्त के बाद ही वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि स्लोवाकिया में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। और दोस्तों, साल 2015 में जब देश परिवर्तन चल रहा था तो उस वक्त स्लोवाकिया ने लगभग 200 के करीब ईसाइयों को अपने देश में बुलाकर रहने की जगह दी थी। लेकिन वहीं स्लोवाकिया ने एक भी मुसलमान को अपने देश में आने नहीं दिया और साफ तौर पर मना भी कर दिया था। बाद में जब उसके इस एक तरफा भेदभाव वाले रवैये की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी तो स्लोवाकिया के इंटीरियर मिनिस्टर ने यह जवाब दिया था कि असल में हम ईसाइयों को तो अपने देश में जगह दे सकते हैं, मगर जब हमारे देश में कोई मस्जिद ही नहीं है तो हम मुसलमानों को कैसे जगह दे सकते हैं, और अगर दे भी दिया जाए तो वो यहाँ पर कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे जब उनके मज़हब की कोई चीज़ ही यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, इस बात में भी कुछ हद तक सच्चाई है कि स्लोवाकिया में ये सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नज़र आता है, वरना अगर आप लोग मैदान में उतर कर देखेंगे तो आपको कहानी कुछ और ही नज़र आएगी। अलग अलग वक्तों पर जब वहाँ के मुसलमानों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वो स्लोवाकिया में दूसरे स्लोवाकियन लोगों की तरह ही अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और हर तरह की जगह पर जाकर काम कर सकते हैं और हर तरह के बिजनेस भी कर सकते हैं। और स्लोवाकिया के जो आम लोग हैं उनके बीच में शायद ही उन लोगों को कभी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी दोस्तों, इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर स्लोवाकिया के ज़्यादातर आम लोगों का नज़रिया वहाँ के राजनीतिक लोगों से बिल्कुल अलग है। वैसे दोस्तों, इस दुनिया में 57 से भी ज़्यादा इस्लामिक देश मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ मुसलमानों का रहना सख्त मना है। इस देश में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है, ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मदरसा, बल्कि हालात तो ऐसे हैं कि कुछ देशों में इस्लाम को फैलाने पर सजाए मौत भी हो सकती है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। इस देश की शुरुआत 1929 में इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच की गई थी। इस देश में केवल ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, और जिस तरह मक्का शहर में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, इसी तरह वेटिकन सिटी में मुसलमानों के जाने पर रोक लगा दी गई है। दुनिया के इस सबसे छोटे देश की टोटल आबादी सिर्फ 800 के करीब है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाओ का आता है। इस देश में एक भी मस्जिद और मदरसा मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी मुसलमानों की आबादी 0 के करीब है। इस देश को दुनिया की सबसे छोटी इकोनॉमी वाला देश भी कहा जाता है। टोकेलाओ देश एक छोटे से टापू पर बसा हुआ है और यहाँ की टोटल आबादी 1500 के करीब है। और वेटिकन सिटी के जैसा ही इस देश में भी मुसलमानों के रहने और बसने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टोकेलाओ एक ऐसा ईसाई देश है
जहां पर इस्लाम को फैलाने पर आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट पर तीसरा नाम नॉर्थ कोरिया का आता है। ये दुनिया के उन चुने हुए देशों में से है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तक बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी लगभग 3000 के करीब थी, जो अब घटते घटते 0 होने जा रही है। इस देश के मुसलमान या तो उत्तर कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उत्तर कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया के किसी भी इंसान के आने पर रोक लगा दी गई है। इस देश के सुप्रीम नेता किम जोंग किसी भी धर्म को नहीं मानते। यही वजह है कि अगर आप इस्लाम को फैलाते हुए वहां पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों में चौथा नाम सोलोमन आइसलैंड का आता है। इस देश में 9 से भी ज्यादा टापू मौजूद हैं। सोलोमन आइसलैंड की आबादी लगभग 7 लाख है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की टोटल आबादी 70 से भी कम है। इतिहास लिखने वालों के हिसाब से 1995 में मुसलमानों की एक जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था। आज इस देश में खुलेआम इस्लाम को फैलाए जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सोलोमन आइसलैंड में सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है, जिसे गिराने के लिए मुहिम चलाई जाती है। खबरों के मुताबिक इस देश के ज्यादातर मुसलमान इस टापू को छोड़कर दूसरे देशों में बस चुके हैं। इन सब के अलावा इस्टोनिया, ग्रीनलैंड, मोनाको जैसे कई देश भी ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। मुसलमान आज भी इन देशों में अपनी मजहबी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। गुजरे दिनों कतर, तुर्की और सऊदी अरब के दबाव में आकर इन देशों में भी मस्जिदों को बनाने पर बात की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन देशों में भी आज़ान की सदाएं गूंजती नजर आएंगी। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इन देशों में इस्लाम को फैलाने का काम करना चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मुसलमानों की एकता पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।